नमस्कार, उदय कमल स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रतिशत के बारे में बात करेंगे। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बनता है, प्रति जमा शत। प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100, अर्थात सौवा, एक का सौवा हिस्सा, 100 में से एक। परसेंट इक्वल टू पर प्लस सेंट, 1 फ्रॉम 100 और 100th। बच्चों, अभी हमने प्रतिशत के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा जाना। तो प्रतिशत को मैथमेटिक्स में लिखते कैसे हैं? प्रतिशत का चिन्ह अब हम यहाँ पर देखेंगे। सिंबल ऑफ परसेंट ऐसे है, एक तिरछा डंडा, तिरछी लाइन और ऊपर और नीचे जीरो, इसको परसेंट कहा जाता है। 1% इक्वल टू 1/100, 1% बराबर है 1/100। अगर एक को हम 100 से भाग करेंगे तो हमारे पास फिर दशमलव में आएगा 0.01। अब हम बात करते हैं जैसे प्रतिशत का मैथमेटिक्स में कैसे यूज किया जाता है। जैसे राम के गणित में अंक, जैसे राम के गणित में अंक कितने आए? 100 में से 95। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राम 95%। उसी तरह से श्याम के गणित में अंक 100 में से 85, 85/100। और उसी तरह अवनी के गणित में अंक 92/100। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अवनी 92/100। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 बच्चे हैं, राम, श्याम और अवनी। राम ने गणित में अंक प्राप्त किए 95, 100 में से। तो 100 में से अगर 95 अंक प्राप्त किए हैं तो प्रतिशत में कितने आएंगे? तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि 95 गुणा 1/100, 95/100 को हमने यहाँ लिख दिया। फिर आपने जैसे पीछे अभी पढ़ा कि प्रतिशत की कीमत कितनी होती है? 1/100। तो हम देखेंगे 95 गुणा 1/100, तो 95 और 1/100 की कीमत प्रतिशत, तो 95%। इसी प्रकार श्याम ने जो अंक गणित में प्राप्त किए 85/100, यानी 100 में से 85, तो 85 गुणा 1/100। उसी प्रकार जैसे हमने ऊपर किया कि 1% का अर्थ क्या होता है? 1/100। तो जहां 1/100 है वहां हमने परसेंट का मार्क लगा दिया, सिंबल ऑफ परसेंट यूज कर लिया, तो ये बना 85%। उसी प्रकार अवनी ने जो अंक मैथमेटिक्स में प्राप्त किए, गणित में प्राप्त किए, वो हैं 100 में से 92, 92 फ्रॉम 100। तो हम इसको करेंगे 92 गुणा 1/100। तो फिर वही जैसे हमने पिछले इन दो लाइनों में किया कि 1/100 किसके बराबर होता है? 1% के बराबर होता है। तो 92 और 1% की जगह हमने क्या लिख दिया? 92 और 1/100 की जगह हमने लिख दिया परसेंट, तो ये बना प्रतिशत। तो हम यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ तीनों स्थितियों में आधार 100 है। तीनों स्थितियों में आधार कितना है? 100 है, जो प्रतिशत निकालने में हमारी मदद करता है। Here base is in above all three condition which help us to determine percentage. बेस क्या करता है? हमारी सहायता करता है कि हमने कैसे प्रतिशत निकालना है। पहले हमने अभी जो प्रश्न किया था वो बच्चों के अंकों के बारे में था कि बच्चों ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए और हमने उसको प्रतिशत में बदलने की कोशिश की। अब हम एक सारणी द्वारा और इस रूप में एक प्रश्न करेंगे जो प्रतिशत के रूप में हमें प्रतिशत को समझने में हमारी सहायता करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ऊंचाई, बच्चों की संख्या। तो ऊंचाई 110 सेंटीमीटर, 22 बच्चों की ऊंचाई 110 सेंटीमीटर है। फिर 120 सेंटीमीटर, 25 बच्चों की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार 32 बच्चों की 128 सेंटीमीटर, 21 बच्चों की 130 सेंटीमीटर और टोटल बच्चे कितने हैं? 100। अब हमने ये देखना है कि भिन्न के रूप में लिखना है बच्चों की संख्या को जिनकी ऊंचाई है। तो भिन्न के रूप में जैसे लिखें बच्चों की संख्या, पहली रो में 22 है, तो 22 बच्चे हैं जिनकी ऊंचाई 110 सेंटीमीटर है। इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो इसका आधार यहाँ पर 100 है। टोटल कितना है बच्चों की संख्या का?
100 है योग। तो इसी में से हमने इसका प्रयोग यहाँ करना है। तो बच्चों की संख्या 22, भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे 22/100। दूसरी रो में 25 है बच्चों की संख्या, तो भिन्न के रूप में कितना आएगा 25 और 100 यहाँ से लिए 25/100, 25/100। थर्ड रो में है 32 और टोटल कितना है 100, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे 32/100। फोर्थ रो में है 21 और टोटल कितना है 100, तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे 21/100। फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 20/100। ये हमने सारा भिन्न के रूप में लिखा है। अब जैसे हमने पीछे किया था कि 95% 95 गुणा 100 सॉरी 95 गुणा 1/100, तो उसको हमने 95% लिखा था। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि 22/100 जो है उसको लिखेंगे 22 गुणा 1/100। 1/100 की कीमत कितनी है प्रतिशत, तो 1/100 की जगह क्या लिखा प्रतिशत, तो ये बन गया 22%, 22%। भिन्न के रूप में 22/100 है, परसेंट के रूप में क्या लिखेंगे 22%, 22%। यहाँ पर 25/100 है, भिन्न के रूप में इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इसको प्रतिशत के रूप में लिखेंगे 25%, 25%। और यहाँ पर जो है 32/100, इसको प्रतिशत के रूप में लिखेंगे 32%, 32%। और यहाँ पर 21/100, इसको हम लिखेंगे 21%, 21%। तो ये बना हमारा 21%। यहाँ पर आधार बच्चों की संख्या का योग भी 100 है। यहाँ पर आधार जो यहाँ पर है भिन्न के रूप में जो हर है, इसको हम यहाँ आधार लेते हैं और इसकी ही वजह से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आधार भी 100 है जो प्रतिशत निकालने में हमारी मदद कर रहा है। बेस इज आल्सो 100 which is helpful to determine the percentage। बच्चों अभी हमने प्रतिशत को जो प्रश्न किए उनमें से हमने वो प्रश्न किए जिनका आधार 100 है, वो निकालना बहुत इजी था। अब उन संख्याओं का प्रतिशत भी निकालेंगे जिनका आधार 100 ना हो, जिनका बेस 100 ना हो। तो इस तरह के जो प्रश्न है, पहला प्रश्न मैंने लिया 1/4, 1/4। यहाँ पर 100 नहीं है आधार, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आधार है इसको 100 बनाएंगे, 100 बनाएंगे। तो 1/4, तो 4 का 100 कैसे बनेगा, तो मैंने क्या किया 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। हर में क्या होता है, अगर हर में हम 25 से गुणा करेंगे तो फिर अंश को भी 25 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर और नीचे दोनों को 25 से गुणा कर दिया। मल्टीप्लाइंग बाय 25 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर को 25 से गुणा कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमने हर जो है वो 100 लेना है, हर मतलब आधार इसका, ये हमने 100 बनाना है। फिर 25 × 1 25, 25 4 जा 100, 25/100। अब हमारे पास आधार कितना आ गया 100 आ गया। इसको फिर हमारे पास आगे आएगा 25/100 को हमने लिखा 25 गुणा 1/100, 25 × 1/100। फिर वही बात कि 25% कैसे लिखा, ब्रैकेट में लिखा, कारण कि 1% की कीमत कितनी होती है 1/100। तो हमने क्या कर दिया 25% निकाल लिया, 25%। 1/4 प्रतिशत के रूप में कितना आया 25% है। अभी एक और तरीका इसका है कि जैसे हमारे पास ये 3/5 बराबर है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, सीधा भी हो सकता है कि 3/5 को सीधा मल्टीप्लाई 100 से कर दो। तो क्या किया हमने 5 से 100 कट गए, यहाँ 20 आया, 20 गुणा 3 60% आ गया। इस प्रकार से हमने ये प्रश्न भी करना सीखे हैं। अब एक प्रश्न और स्टेटमेंट इबारत वाला प्रश्न है कि 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं, लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करो। There are 25 students
in class and 15 are girls, then what percentage of girl students in the class? इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे, लड़कियों का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, कितनी लड़कियां हैं? 15 हैं, कितने में से हैं? 25 में से हैं। तो हमने लिख लिया 15/25 गुणा 100। तो जैसे हमने पहले बताया कि प्रतिशत को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, दी गई भिन्न को 100 से गुणा करके। तो हमने सीधा कर दिया, 25 से 100 को काट दिया, 15 चौके 60% आ गया। और दूसरे तरीके से भी अगर हम बात करें तो दूसरे तरीके से भी प्रश्न हो सकता है, 15/25 इसका हर हमने 100 करना है, आधार 100 बनाना है। तो 25 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो इसका आधार 100 बन जाएगा। तो हमने क्या किया, हर और अंश को 4 से गुणा कर दिया। वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। क्यों? क्योंकि हमने हर या आधार 100 बनाना है। 15 चौके 60, 25 चौके 100, 15 4 जा 60, 25 4 जा 100। तो फिर वही कि 60 मल्टीप्लाई 1/100, 60 गुणा 1/100। फिर वही एक जो हम शुरू से करते आए हैं कि 1% की कीमत कितनी है? 1/100। तो 60 और 1/100 की जगह हमने लिख दिया प्रतिशत। तो दोबारा हमें वो आंसर मिल गया कि कक्षा में 25 बच्चे हैं, 15 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत आ गया 60%। प्यारे बच्चों, आज हमने प्रतिशत के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स।